दोस्तों, अगर आप आज के टाइम में यही कोई 90,000 रुपए के आसपास कोई मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं और आपने हीरो की स्प्लेंडर प्लस या फिर टीवीएस की स्टार सिटी या फिर जैसे कि अभी हाल ही में जो लॉन्च हुई है होंडा साइंसो, उन मोटरसाइकिल्स को खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हीं पर अपने पैसे लगाने की सोच रहे हैं, तो फिर ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, पहले आप ये प्लाटिना 110 एबीएस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में आपको बहुत कुछ ऐसा ऑफर किया जा रहा है जो कि आपको उन मोटरसाइकिल में ऑफर नहीं किया जा रहा है। या फिर अगर आप पैसों के हिसाब से देखोगे या फिर आप सेगमेंट के हिसाब से भी देखोगे तो आप 125 सीसी पर जाओगे, या फिर आप कुछ मोटरसाइकिल्स तो ऐसी है कि और आप 150 सीसी तक भी चले जाओगे और आप अपना बजट 1,20,000 1,30,000 रुपए तक भी लेकर के चले जाओगे, तो फिर भी आपको वो सारे के सारे फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं जो कि ये बजाज वाले अपनी प्लाटिना 110 एबीएस में 90,000 रुपए में ही आपको दे रहे हैं। और प्लाटिना 110 एबीएस की खास बातों के मामले में भी सबसे पहले इसके डिजाइन और लुक्स के मामले में बात की जाए तो दोस्तों देखिए, देखने के मामले में मोटरसाइकिल काफी सिंपल सी लगती है, काफी नैरो सी लगती है और इस सेगमेंट में जैसी मोटरसाइकिल्स आती है ये भी ऐसी ही लगती है। लेकिन इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसके अगर आप मिरर्स को देखेंगे तो ये आपको देखने में थोड़े से स्टाइलिश तो लगेंगे, उसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल भी काफी है, क्योंकि अगर आप इनके साइज को देखेंगे तो ये आपको काफी अच्छे खासे साइज के दिए जाते हैं, काफी बड़े मिरर्स दिए जाते हैं जिनकी विजिबिलिटी भी अच्छी है। मैंने इस मोटरसाइकिल को काफी चलाया और मुझे इसके मिरर्स की विजिबिलिटी को लेकर के कोई भी शिकायत नहीं लगी है और काफी अच्छे साइज के मिरर्स मुझे इस मोटरसाइकिल में लगे। बाकी अगर आप और भी थोड़ा मजबूती के हिसाब से देखते हैं तो मोटरसाइकिल में आपको अच्छे खासे साइज का लेग गार्ड भी लगा करके दिया जाता है, जो कि आपको बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ चीजें तो ऐसी है जो कि आपको प्लाटिना में ही मिलने वाली है, जैसे कि इसके पिलियन के फुटरेस्ट ही हो गए, ये आपको काफी ब्रॉड दिए जाते हैं। ये जो आपकी पीछे मोटरसाइकिल पर बैठेंगे उनके लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल ये मोटरसाइकिल रहने वाली है, क्योंकि इसकी जो फुटरेस्ट है वो काफी अच्छे खासे साइज के दे रखे। वहीं पर इस पर आपको काफी अच्छी क्वालिटी का साड़ी गार्ड भी दिया जाता है और जो लेडीज के लिए फुटरेस्ट होता है वो भी इसमें आपको काफी अच्छे खासे साइज और काफी अच्छी खासी क्वालिटी का दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप डिजाइन के हिसाब से, अगर आप मजबूती के हिसाब से या फिर प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखेंगे तो फिर आपको इस मोटरसाइकिल से कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और व्हील, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में इस सेगमेंट की आपको सभी मोटरसाइकिल्स में अलॉय व्हील्स तो मिल जाएंगे और आपको ट्यूबलेस टायर्स भी मिल जाएंगे। इस मोटरसाइकिल में भी आपको वो सब दे रखा है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस मोटरसाइकिल में आपको काफी अच्छी साइज के डिस्क ब्रेक दे रखे हैं। तो दोस्तों, पहली चीज तो यही कि आपको इस सेगमेंट में हर एक मोटरसाइकिल में डिस्क ब्रेक नहीं दिए जाते, लेकिन हाँ, इसमें आपको डिस्क ब्रेक दे रखे। उसके साथ साथ इसमें आपको ये डिस्क ब्रेक आपको ऑर्डिनरी वाले नहीं दे रखे, इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी दे रखे। और ब्रेक्स और सेफ्टी के हिसाब से तो बजाज प्लाटिना 110 एबीएस सबसे सेफेस्ट मोटरसाइकिल है 100, 110 और 125 सीसी के सेगमेंट में। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप सस्पेंशन के मामले में भी बात करेंगे तो ये जो प्लाटिना 110 एबीएस में आपको रियर में सस्पेंशन दिए जाते हैं, ये आपको गैस चार्ज सस्पेंशन दिए जाते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाले हैं। मैंने भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी चलाई हुई है और ये मोटरसाइकिल सच में काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। लाइट्स और इंडिकेटर्स के मामले में इसके फ्रंट में आपको हैलोजन बल्ब वाली ही लाइट दी जाती है और इतने में आपको यही लाइट दी जाती है। लेकिन जब आप इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको ऊपर DRLs दिए जाते हैं, जो कि आपको LED में दे रखे हैं। और दूसरा, इसकी लाइट के मामले में जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो ही लगता है कि अगर आप इस सेगमेंट की ज़्यादातर मोटरसाइकिल को देखेंगे या फिर अगर आप स्प्लेंडर प्लस को ही देखेंगे तो उसकी जो लाइट है वो इग्निशन के ऑन होते ही ग्लो कर जाती है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको लाइट के लिए अलग से बटन दिया जाता है, जैसे कि हमारी पहले मोटरसाइकिल्स में आता था, मतलब BS3 के टाइम पर आता था, वैसा कुछ इसमें आपको दे रखा है और आपको मैनुअली अपनी लाइट ऑन करनी होती है। और इसका फायदा आपको तब मिलता है कि जब आप किसी को पास देते हैं तो दोस्तों वो अच्छे से विजिबल होता है कि हाँ, आप अपनी पास लाइट का यूज करें। और अब प्रॉपर फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में अच्छे से बात की जाए तो दोस्तों, इसमें आपको कट ऑफ साइड स्टैंड भी दिया जाता है। उसके बाद अगर आप इसके हैंडल बार्स के कंट्रोल्स को देखते हैं तो फिर इसमें आपको पास स्विच भी दिया जाता है, जो कि आपको हर एक 100, 110 सीसी की मोटरसाइकिल में नहीं दिया जाता है। उसके अलावा बाकी जो आपके और कंट्रोल्स है वो तो सब आपको दे रखे हैं, जैसे कि लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर स्विच हो गया, हॉर्न स्विच हो गया। और राइट हैंडल पर मैंने आपको बताया था कि आपको मैनुअली अपनी लाइट को खुद से ऑन करना होता है और उसके नीचे आपकी इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन हो गया। और वहीं पर अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते हैं तो दोस्तों, इस सेगमेंट की ज्यादातर मोटरसाइकिल्स में, जैसे कि आपकी स्प्लेंडर प्लस ही होगी, उसमें या फिर उस तरह की और मोटरसाइकिल्स में आपको पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सेटअप होता है वो आपको एनालॉग में ही दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ साथ एक डिजिटल डिस्प्ले भी दे रखी है, जिसमें कि आपको गियर इंडिकेटर भी दे रखा है। और उसके अलावा आपका ओडोमीटर हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गई, डिजिटल में आपका फ्यूल गेज हो गया। और इसको अगर आप थोड़ा सा टॉगल करते हैं तो फिर इसमें आपको ट्रिप मीटर भी दे रखा है। और इन मामलों में जैसे कि आपका गियर इंडिकेटर हो गया, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको
100 सीसी की किसी और मोटरसाइकिल में नहीं मिलने वाला है और 110 सीसी की भी सभी मोटरसाइकिल में नहीं मिलता है। और सीट स्पेस और कंफर्ट के मामले में कुछ अंदाजा तो आपको अब तक लग ही गया होगा कि इसमें आपको काफ़ी अच्छे खासे सस्पेंशन दे रखे, फुटरेस्ट वगैरह आपको काफ़ी मजबूत और काफ़ी बड़े से दे रखे। वहीं पर अगर आप इसकी सीट के स्पेस को भी देखते हैं तो दोस्तों इस पर आपको काफ़ी अच्छे खासी साइज़ की सीट दी जाती है। और इसकी सीट की खास बात ये है कि इसमें आपको काफ़ी अच्छे से ये डिज़ाइन करके दे रखी है। ऐसी नहीं है कि सीट ब्रॉड है तो फिर तब भी आपको कोई दिक्कत आ रही है। जब आप इस मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो तब आपको इस मोटरसाइकिल पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैं भी आपको बैठ करके दिखा देता हूँ तो काफ़ी आराम से आप इस मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। और इसकी सीट को लेकर के मैंने कुछ लोगों से शिकायत सुनी है, जैसे कि मैंने इस मोटरसाइकिल को पहले भी कुछ मोटरसाइकिल से कंपेयर किया है, मतलब कि स्प्लेंडर प्लस से कंपेयर किया हुआ है, रेडियन से कंपेयर किया हुआ है, या फिर ये जो पर्टिकुलर ABS वाली मोटरसाइकिल है इसका मैंने रिव्यू भी किया हो तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भैया इसकी सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों देखिए इसकी सीट हाइट ये कोई 810 mm के आसपास है और मेरी हाइट 6 फीट है और मैं आराम से इस मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ हूँ। मुझे ना ही तो ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है और ना ही ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ी ऊंची मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ। और यहाँ पर इसकी सीट हाइट को लेकर के मेरा ये कहना है कि अगर आपकी हाइट बिल्कुल 5 फीट के ही आसपास है तो तब तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच 5 फुट 5 इंच से ऊपर है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इसकी सीट हाइट को लेकर के भी कोई शिकायत आनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है, 6 फीट से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है तो फिर आपको ये मोटरसाइकिल चलाते हुए ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने हिसाब से थोड़ी छोटी मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। तो मतलब सीट हाइट को लेकर के भी ऑन पेपर आपको लग सकता है कि हाँ सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली मोटरसाइकिल को चलाने में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। इंजन और गियरबॉक्स के मामले में इस मोटरसाइकिल के नाम में तो 110 है, लेकिन इसमें आपको 115 सीसी का इंजन दिया जाता है जो कि आपकी ठीक ठाक पावर्स निकालता है। और पावर फिगर्स भाई मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं रहती, वो आप अपने डिस्प्ले पर से देखें। लेकिन हाँ मोटरसाइकिल प्रैक्टिकली चलती काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी रिफाइंड ये इंजन है, चलाने में मज़ा आता है। और मोटरसाइकिल को एक्सलेट करते हुए ऐसा भी नहीं लगता है कि आप थोड़ी थकी थकी सी मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। काफ़ी ठीक ठाक पावर ये इंजन आपको निकाल करके देता है। दूसरा दोस्तों आपको इस सेगमेंट में जितनी भी मोटरसाइकिल्स मिलेंगी उन सभी में आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स ही दिया जाता है, लेकिन प्लाटिना 110 ABS में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया जाता है। तो मतलब गियर बॉक्स और इंजन के मामले में भी एक तो इसमें आपको थोड़ी सी पावर एक्स्ट्रा मिलने वाली है, दूसरा इसमें आपको एक गियर एक्स्ट्रा मिलने वाला है जो कि आपको इस सेगमेंट की और मोटरसाइकिल्स में नहीं मिलने वाला है। और इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया था कि आपकी ये प्लाटिना 110 भी अब आपकी E20 पेट्रोल पर चलेगी और इसके इंजन को भी BS6 फेज 2 के हिसाब से कंपैटिबल बना दिया गया है। लेकिन जैसे कि बजाज वालों को अपने कार्बोरेटर से काफ़ी प्यार है तो उन्होंने एक तो BS6 के टाइम पर भी अपने कार्बोरेटर को नहीं निकाला था और आज के टाइम में भी इन्होंने अपनी पल्सर सीरीज से तो खैर किसी तरीके से कार्बोरेटर को निकाल लिया, इंजेक्टर दे दिया, लेकिन प्लाटिना सीरीज के लिए अभी भी इनको कार्बोरेटर ही अच्छा लग रहा है। आज के टाइम में भी ये प्लाटिना का जो पेट्रोल है वो आप अपने हिसाब से रिजर्व में कर सकते हैं या फिर आप इसको मेन पर रख सकते हैं या फिर आप इसको बंद कर सकते हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि भैया प्लाटिना 110 ABS में आज के टाइम में भी आपको कार्बोरेटर ही दे रखा है। और बजाज वालों ने प्लाटिना के लिए अभी फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझा है। और अब प्रैक्टिकलिटी की भी बात की जाए, जैसे कि आपका खरीदने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी, बजाज वाले सर्विस कैसी देते हैं। तो दोस्तों देखिए बजाज प्लाटिना को मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया, ये आपकी 2005-2006 के आसपास से लॉन्च हो रखी है, मतलब कि इसको 17 साल के आसपास मार्केट में हो गई है। और जो बजाज वालों की सर्विस कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम ही होती है और इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो मतलब अगर आप सर्विस के हिसाब से देखते तो फिर आपको इस मोटरसाइकिल से कोई भी ज़्यादा शिकायत नहीं आएगी, आपको आराम से इसके इजीली स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अब देखिए खरीदने के मामले में मेरा इस मोटरसाइकिल पर यह कहना है कि अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को आराम से चलाने वाले हैं, आप सिटी में चलाइए, ख़राब रास्तों पर चलाइए या फिर आप हाईवे पर चलाइए, ये मोटरसाइकिल हर एक मामले में आपके लिए कंफर्टेबल रहने वाली है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को आराम से चलाते हैं, आप इस मोटरसाइकिल से थोड़ा ज़्यादा रफ इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर ये मोटरसाइकिल आपके लिए अच्छी ही रहेगी। और आप इस मोटरसाइकिल को जितना आराम से चलाएंगे उतना आप इस मोटरसाइकिल को एंजॉय करेंगे। सेफ्टी के हिसाब से इसमें जैसे कि आपको ABS और आपको डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, तो सेफ्टी के हिसाब से ये मोटरसाइकिल आपके लिए अच्छी रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको अपने लिए एक सेफेस्ट मोटरसाइकिल चाहिए, आपको आराम से अपनी मोटरसाइकिल चलानी है, आपको एक अच्छा रिफाइंड इंजन चाहिए, अच्छा स्मूथ गियर बॉक्स चाहिए और मोटरसाइकिल्स में आपको फीचर्स भी चाहिए, गियर इंडिकेटर जैसे फीचर आपको चाहिए या फिर डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स आपको चाहिए, अच्छी खासी आपको सीट चाहिए जिस पर दो लोग काफ़ी आराम से बैठ करके ट्रेवल कर सके, तो फिर आप इस सेगमेंट की बाकी और मोटरसाइकिल्स को इग्नोर करके ये प्लाटिना 110 ABS पर अपने पैसे लगा सकते हैं।